हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट करें मैं केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पे, और ये क्वेश्चन सपोर्टिव मटेरियल बुक से लिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, रेडियो टावर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग द रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर विल आइदर एक्ट एज द एंटीना itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built into two sections A and B. Tower is supported by wires from point A point O. ठीक है। Distance between the base of the tower and point O is 36 centimeter. From the point O, the angle of elevation of the top of section B is 30 degree and the angle of elevation top of the section A is 45 degree. ठीक है। इसने पहले रेडियो टावर के बारे में बताया कि वो ट्रांसमिशन करता है कम्युनिकेशन को, रेडियोस को और टेलीविज़न को, और उसी कॉन्सेप्ट पे दो रेडियो टावर्स है ए और बी, और उन पे वायर आ रही है फ्रॉम पॉइंट ओ से। उसके बाद आपको डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम पॉइंट ओ से बेस ऑफ रेडियो टावर का 36, और ओ पॉइंट से जो सेक्शन बी पे रेडियो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और जो ए पे है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ठीक है। तो आगे आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दे रखा है। तो डायग्राम दे रखा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें ज़्यादा, है ना। ओ पी बी ए दे रखा है, दोनों रेडियो सेक्शंस हैं। ये आपका पॉइंट ए है ग्राउंड पे। ठीक है। ये डिस्टेंस 36 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 45 है। अब इसने बोला है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन द टॉप ऑफ सेक्शन बी। ठीक है। लेंथ ऑफ वायर निकालनी है ओ से टॉप ऑफ सेक्शन बी, मतलब इसमें ओ बी फाइंड करना है। तो देखो इसको पहले रफ इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। ये P और ये O, ये B, ये A, और ये हमें डिस्टेंस दे रखा है 36 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल हो गया 45। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू सेक्शन बी, मतलब ओ बी हमें निकालना है। ठीक है। तो अगर आपको ओ बी फाइंड करना है तो बेस हमें पी ओ गिवन है, पी ओ हमें गिवन है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इज कॉस। तो एन ट्राइंगल ओ पी बी में बेस इज पी ओ अपॉन में हाइपोटेनियस इज ओ बी इज इक्वल टू कॉस 30। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस होता है इसीलिए कॉस लिया। तो पी ओ की वैल्यू है 36, बी ओ हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू कॉस 30 √3/2 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ पे आएगा √3 बी ओ। 72 अपॉन में √3 का रेशनलाइज कराएंगे इज इक्वल टू आएगा बी ओ। इससे √3 इंटू में √3 हो गया, 3 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 24। तो बी ओ इज इक्वल टू आ गया 24 √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट ए इज 24 √3 मीटर। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ए बी निकालना है ए बी। ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस ट्राइंगल से बी पी निकालते हैं, फिर इस ट्राइंगल से ए पी निकालेंगे और उसमें से बी पी माइनस कर देंगे, मतलब पहले छोटे वाले ट्राइंगल से हम बी पी निकालेंगे। तो देखो सेकेंड पार्ट, एन ट्राइंगल ओ पी बी में भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी पी अपॉन में पी ओ इज tan 30, बी पी इज बी पी अपॉन में पी ओ इज 36, ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको 36 को उधर ले जाओ तो बी पी इज इक्वल टू आ गया 36/√3। तो इसमें भी रेशनलाइज करा देंगे √3/√3, √3 इंटू √3 3 से इसको काटूंगा तो आएगा 12, तो यह आ गया 12 √3 मीटर। ये आ गया बी पी। ठीक है। अब हम ए पी फाइंड करने के लिए इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए पी अपॉन में पी बी इज tan 45, ए पी अपॉन में पी ओ सॉरी पी ए पी अपॉन में पी ओ इज tan
45, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस ए पी इज, ए पी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस का बी पी। चल पहले ए पी फाइंड कर लेते हैं, छोड़ो, ए पी अपॉन में पी ओ कितना है 36, 10 45 1, तो ए पी आ गया 36 मीटर। ये हमारे पास ए पी आ गया, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि ए बी निकालो, तो ए बी माइनस बी पी। आपसे ए बी पूछा है ना, तो ए बी लिख जाएगा ए पी माइनस बी पी। तो ए बी इज इक्वल टू ए पी माइनस बी पी। ए पी कितना आया है हमारा 12, सॉरी, ए पी आया हमारा 36 और बी पी कितना आया है 12√3, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। ए बी इज इक्वल टू, आप 12 को मन ले सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस का √3 मीटर। ये हमारे पास ए बी आ गया। और इसका और पार्ट है, इसके और पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी, ठीक है। तो ओ पी बी इसका एरिया निकालना है, तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी निकालना है, तो हो जाएगा हाफ बेस मतलब पी ओ इंटू में हाइट मतलब बी पी। तो हाफ बेस पी ओ का मतलब 36 और बी पी का मतलब, बी पी हमने फाइंड किया है, ये रहा 12√3। तो उसको काटेंगे तो आएगा 12 इंटू में 12 आपके पास आ जाएगा ये, इसको काटेंगे तो आएगा 18, सॉरी, तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 648√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करके ना 216√3 सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। भाई सेक्शन ए की बेस ऑफ टावर से हाइट निकालनी, मतलब ए पी निकालना है थर्ड पार्ट में। तो ए पी तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था, ए पी यहाँ पे निकालते रहा 36, तो 36 मीटर। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके सभी पार्ट्स हो गए और ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।